हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम। शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाराणा प्रताप को तो आप सभी लोग जानते होंगे। एक भारत के एक बहुत ही महान शासक और बहुत ही वीर योद्धा पुरुष। उन्हीं की बेटी एक थी वीरबाला चंपा। वीरबाला चंपा जो थी, चंपा की जीवन की चंपा मतलब जब वन वन भटक रहे थे, महाराणा प्रताप भटक रहे थे और 2 से 3 मतलब 2 से 4 दिन तक जंगल में जब बेर और घास की रोटी खा खा कर वो अपना जीवन मतलब जीविकापार्जन जो करते मतलब जी खा कर अपने अपनी जीविका चला रहे थे। और साथ में अपने पुत्र और पुत्री के साथ वह वन वन में भटक रहे थे। महाराणा प्रताप की जो पुत्री थी वह 11 वर्ष की थी और उनका उनका जो पुत्र था वह 4 वर्ष का था। तो आज जो मैं संदेश लेकर आया हूँ इस कहानी का, यह उनकी बेटी वीरबाला चंपा के बारे में है। वीरबाला वीर बाला चंपा जो थी, चंपा एक दिन मतलब नदी किनारे अपने भाई के साथ खेलते खेलते नदी किनारे वह उसके भाई को भूख लगा। उनका भाई रोने लगा। तो उस बालक को क्या मालूम कि भूख क्या होती है, कष्ट क्या होते हैं, ये सब नहीं मालूम था। तो वीरबाला चंपा अपने भाई को पानी पिलाकर बहला फुसलाकर किसी तरह चुप कराती हैं और कहानी सुनाती है। फूलों का माला पहनाकर उसको सुला देती है। सुलाने के बाद वह देखती है कि मेरे भाई को इतना भूख लगता है, वो तड़पता है, रोता है। तो वह रोज अपने हिस्से का कुछ मतलब एक रोटी का 15वां भाग, यह कहा जाए कि 2 रोटी है उसमें से 4 टुकड़ा किया जाए तो उसमें मतलब एक रोटी का 4 टुकड़ा किया जाए, उसमें से 4 टुकड़े में से 1 टुकड़ा खाती थी। बाकी जो 1 रोटी और 3 टुकड़े बचते थे वह पत्थर के नीचे दबाकर रख दिया करती थी। फिर अपने भाई को रोजाना वह थोड़ा थोड़ा कर कर खिलाया करती थी। तो चंपा रोजाना ऐसा ही करते रही। उसके इन एक दिन धीरे धीरे वह शरीर से दुर्लभ भी होती गई चंपा। तो इसी तरह देखते देखते फिर महाराणा प्रताप को एक दिन मतलब अपने पिता को चिंता में देखकर चंपा यह बोलती है, पिताजी आप इतना चिंतित क्यों हैं, क्या बात है, आप हमें बताइए। तो बाला चंपा को महाराणा प्रताप बताते हैं कि आज तक हमारे मतलब पुरखों के परदादाओं के दादा मेरे इतिहास में आज तक महा मेवाड़ से कोई भी कोई भी आज तक भूखे कोई भी अतिथि भूखा नहीं गया है, भूखा न जाने नहीं गया है। तो चंपा कहती है तो आप चिंता क्यों करते हैं पिताश्री, मेरे हिस्से की रोटी मैंने बचा कर रखी है, आप वह उस अतिथि को यह रोटी खिला दीजिए। तुरंत ये पत्थर के नीचे से ले आकर अपने पिता को देती है और पिता चटनी या कुछ ऐसे व्यवस्थाओं के साथ उस अतिथि को परोस देते हैं। वह घास की रोटी थी जो अपने भाई को खिलाने के लिए रखी थी। तो उसमें से जो तिहाई भाग था वो रखी थी और 1 रोटी वो उस अतिथि को दे देती है। खाने के बाद अतिथि चले जाते हैं। पिता का सम्मान भी बच जाता है और मेवाड़ की शान भी बच जाती है। तो ऐसा होते होते तो एक दिन चंपा जो थी मतलब अपने भाई को सुलाकर मतलब अपने माता के पास सुलाकर जैसे ही पिता के पास जाती है और पिता देखते हैं कि उनकी बेटी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है। होने के साथ साथ महाराणा प्रताप 11 वर्षीय अपने सुकुमारी बालिका को जब चंपा को देखते हैं कि 2 से 4 दिन तक मतलब 2 से 4 दिन तक वह मतलब खाना नहीं खा रही थी, वह पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गई एकदम। मतलब ये कहा जाए तो रोग रोग कई प्रकार की रोग पकड़ ली उस बच्ची को। पकड़ने के बाद वह एक दिन भूख के मारे मूर्छित होकर गिर गई। मतलब घाम भी था बहुत तेज और जब घाम और धूप लगती तो वह मूर्छित होकर गिर गई। तो महाराणा प्रताप वह सब देख रहे थे। तो तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों को और कष्ट नहीं दूंगा। और यह सब देखकर महाराणा प्रताप का हृदय जो था वो द्रवित हो गया। द्रवित होने ही अपने बच्चों से यह कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। मूर्छित जो सुकुमारी चंपा थी वह सब सुन रही थी और सुन रही थी जब तब तक वह अकबर को मतलब अपने अकबर को संदेश लिख रहे थे कि अब मैं
तुम्हारी स्वाधीनता जो है मतलब स्वीकार मैं करता हूँ, तुम्हारी आधीनता मैं स्वीकार करता हूँ। आधीनता स्वीकार करने के लिए ये सब जैसे ही पता चला राजकुमारी चंपा को, तो चंपा उठ कर आती है, अपनी मूर्छित उसकी टूट जाती, मूर्छा उसकी टूट जाती है। टूटने के बाद जैसे ही आती है, आने के बाद कहती है कि आप क्या कर रहे हैं पिताजी, हमारी जान के बदले आप उस अकबर की मतलब मुगलों की गुलामी करेंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और बाद में यह कहते ही वो अपने पिता से एक कसम मतलब लेती है, कहती है राजकुमार चंपा कि हम, आप मेरी सौगंध खाइए, आप कभी भी किसी भी मुगल का मतलब यह कहा जाए कि आप गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, आप किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी सम्मान के लिए आप सदैव जिएंगे। क्योंकि सम्मान से बढ़कर यह किया जाए तो राजपूत हो या कोई भी राजा जितने भी वीर हुए हैं, सम्मान से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। चाहे रानी बाई लक्ष्मीबाई हों, चाहे अवंतीबाई लोधी हो, चाहे महारानी तपस्विनी हो, चाहे महारानी द्रौपदी हो, चाहे महारानी कर्णावती हो, सभी लोगों में यही था। तो मेवाड़ के इतिहास में ऐसा ही हुआ करता था। और ऐसा बोलते ही वह अपने पिता के गोद में दम तोड़ देती है राजकुमारी चंपा। और अपने तो उनके पिता भी यह सौगंध खाते हैं कि वह आखिरी दम तक मेवाड़ के लिए लड़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इससे कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ इससे सीखने के लिए मिले तो जरूर सीखिएगा। जय माँ भारती। साफ साफ इस कहानी का एक ही संदेश था, अपने पिता का मान सम्मान बचाने के लिए एक बेटी ने अपने जीवन का त्याग कर दिया, अपने भाई को भूखा न रखकर स्वयं को भूखा रखा, मर गई, पर अपने भाई को सम्मान मतलब जीवन रखा। एक बड़ी बहन का अपने कर्तव्य और कर्म का उसने पालन किया। इस मिट्टी के लिए उसने भी अपनी एक योगदान दिया। और जय हिंद।